हाय फ्रेंड्स, सुरेखा स्पेशल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम केक सीरीज़ के पार्ट 8 में देखेंगे पाइनएप्पल वॉच केक। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई में इस तरीके का कोई भी स्टैंड रख देंगे और इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से गर्म होने देंगे। अब कढ़ाई की जगह आप कुकर या फिर भगोना यूज कर सकते हो। अब केक टिन को इस तरीके से बटर या फिर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब बटर पेपर लगाकर फिर से अच्छे से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अब हम केक का बैटर तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर वैनिला जो रेडीमेड प्रीमिक्स आता है वो लिया है 1 कप। इस रेडीमेड प्रीमिक्स से केक हमारा बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब हम इसमें आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस रेडीमेड प्रीमिक्स में सभी चीज़ें ऑलरेडी ऐड होती है, हमें सिर्फ इसमें पानी और ऑयल ऐड करना पड़ता है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इस बैटर को तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक पूरा ऑयल बैटर एब्जॉर्ब ना कर ले। हमने यहाँ पर 1 कप प्रीमिक्स के लिए आधा कप से भी थोड़ा सा कम पानी यूज किया है। अब आप देख सकते हो कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है हमें इस तरीके से रखनी है। अब इस बैटर को तुरंत टीन में डालेंगे। अब इस टीन को इस तरीके से 2 से 3 बार टैप कर लेंगे। हमारा होममेड ओवन अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इस टीन को कढ़ाई में रख देंगे। अब इसे ढककर गैस की फ्लेम को पूरा 1 मिनट तक हाई रखेंगे। फिर 1 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि 25 मिनट से पहले हमें इस स्पॉन्ज को चेक नहीं करना है। अब पूरे 25 मिनट होने के बाद हम इस तरीके की कोई स्टील की स्टिक डालकर स्पॉन्ज को चेक करेंगे। बैटर स्टिक को बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। अगर बैटर थोड़ा सा भी चिपकता है तो फिर हमें स्पॉन्ज को 5 से 7 मिनट के लिए ढककर फिर से बेक करना है। स्पॉन्ज को हमें ओवर कुक भी नहीं करना है, नहीं तो उसके क्रम निकलते हैं। स्पॉन्ज किनारों से अच्छे से ढीला हो चुका है, तो इसका भी मतलब है कि स्पॉन्ज परफेक्ट पक चुका है। अब हम इसे पहले रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद हम इस तरीके से इसे पहले चाकू से ढीला कर लेंगे और इस तरीके से इसे डिमोल्ड कर लेंगे। इसका जो बटर पेपर है इसे भी हटा देंगे। अब आप देख सकते हो कि ये जो रेडीमेड प्रीमिक्स से बना केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है, बिल्कुल बेकर स्टाइल में। अब हम इस केक की आइसिंग करने वाले हैं, तो इसके लिए हम 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे। ध्यान रखें, व्हिपिंग क्रीम को बीट करते वक्त हमें यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ठंडी लेनी है और मेल्टेड ही लेनी है। अब इसे अच्छी तरीके से व्हिप कर लेंगे। अब हमारी व्हिप क्रीम जो है वो अच्छे से व्हिप हो गई है। चेक करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। हम इस तरीके से बाउल को उल्टा करके चेक करेंगे। हमारी जो व्हिप क्रीम है बिल्कुल भी हिल नहीं रही है और गिर भी नहीं रही है, इसका मतलब है कि परफेक्ट व्हिप हो चुकी है। अब सबसे पहले इस स्पॉन्ज का जो ऊपर का उठा हुआ भाग है हम इसे कट कर लेंगे। अब इस स्पॉन्ज को हम चाकू को इस तरीके से आगे पीछे करते हुए 3 लेयर में कट कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड नाइफ ना हो तो आप धागे का यूज करके भी लेयर्स को एक समान आसानी से काट सकते हो। अब हम केक बोर्ड पर इस तरीके से थोड़ी सी पहले व्हिप क्रीम लगाएंगे ताकि जो हमारी लेयर है अच्छे से सेट हो जाए।
अब इस लेयर पर शुगर सिरप अप्लाई करेंगे, जो हमने 1 चम्मच पीसी हुई चीनी, थोड़ा सा पानी और 4 से 5 ड्रॉप पाइनएप्पल इसेंस डालकर बनाया है। हमने पाइनएप्पल इसेंस इसलिए डाला है क्योंकि हम यहाँ पर केक जो है वो पाइनएप्पल फ्लेवर में बना रहे हैं। अब हम इस केक में पाइनएप्पल क्रश यूज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेयर पर व्हिप क्रीम डालेंगे। अब डाल देंगे इस पर थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करके लेयर्स पर इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब दूसरी लेयर को भी हम इसी तरीके से सेट करेंगे। अब सबसे ऊपर रखेंगे हम फ्लैट वाली लेयर, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से होती है। अब इस पर हम सिर्फ व्हिप्ड क्रीम डालकर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब इस तरीके से केक की साइड में भी हल्की से व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। इसे क्रम कोटिंग कहते हैं। ऐसा करने से हम दोबारा जब क्रीम लगाएंगे तो उसमें क्रम्स बिल्कुल नहीं मिक्स होंगे। अब क्रम कोटिंग होने के बाद हम इस तरीके से बहुत सारी व्हिप्ड क्रीम लेकर सारे केक पर इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे। अब हम केक की साइड को अच्छे से स्मूथ करेंगे, तो इसके लिए हमने इस तरीके का स्क्रैपर लिया है। अगर आप चाहे तो पुराना एटीएम कार्ड या फिर प्लास्टिक शीट भी यूज कर सकते हो। अब केक को ऊपर से हम पैलेट नाइफ की मदद से इस तरीके से स्मूथ करेंगे। अब एक बात का हमें यहाँ ध्यान रखना है कि पैलेट नाइफ को यूज करते वक्त हर बार क्लीन करके यूज करना है। अब हमारे केक की बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो गई है। तो इस तरीके से स्केल से क्रॉस में हल्की सी मार्किंग करेंगे। अब हमने यहाँ चोको चिप्स लिए हैं, जिसे हम घड़ी के नंबर्स और कांटों की जगह यूज करेंगे। अगर चोको चिप्स इधर उधर थोड़े से भी हिल जाए तो हम इस तरीके से टूथपिक से सेट कर सकते हैं। अब इस केक को डेकोरेट करने के लिए हम इस क्रीम में थोड़ा सा ब्लू जेल कलर डालेंगे और इस क्रीम को हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने यहाँ पाइपिंग बैग में इस तरीके का कपलर डाला है। इस कपलर को यूज करने से हम कोई भी नोजल चेंज कर सकते हैं, सिर्फ डिजाइन बदलने के लिए। अब हमने यहाँ ए वाली डिजाइन का नोजल लिया है। अब बैग को इस तरीके से हाथ पर पकड़कर क्रीम को अच्छे से फिल करेंगे। अब ऐसी वाली डिजाइन बनाकर घड़ी की बॉर्डर बना लेंगे। अब हम केक के बॉटम में डिजाइन बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर स्टार वाला नोजल लिया है। अब इस तरीके से हम छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। हम इसे स्टार भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर येलो कलर की व्हिप्ड क्रीम से इसी तरीके से फ्लावर्स बना लेंगे, ताकि हमारा जो केक है वो बहुत ही सुंदर दिखे।
अब हम इस केक पर हैप्पी बर्थडे का जो टैग होता है इस तरीके से सेट कर देंगे। तैयार है हमारा आज का पाइनएप्पल वॉच केक। आज का पाइनएप्पल वॉच केक आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलेंगे अगली केक रेसिपी में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते और खिलाते रहो। थैंक यू।